हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हमारा पहला क्लास है और पहले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छी लगेगी हमारी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग किया जाता है यानी विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कोई संख्या n है और उसको विभाजित करने पे रिमाइंडर आ गया आपका कितना 15 आ जाता है। तो अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या के 10 गुने को, तो अगर इस संख्या को 10 गुना हम लोग कर रहे हैं 10n कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 10d³ हो जाएगा और यहाँ पे 10 का गुण 150 आएगा। तो अब कह रहा है कि यदि इसके 10 गुने को उसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा आ रहा है 6 आ रहा है। यानी कि ये 6 आने का क्या मतलब है कि जो 150 है ये 144 पूरा कट जा रहा है और उसके बाद से तब जाके रिमाइंडर आ रहा है हमारा 6, यानी कि उस संख्या से 144 पूर्ण रूप से कट जा रही है। तो अब आपको बताना है कि d का न्यूनतम संभव मान क्या है, यानी वो d के न्यूनतम संभव मान कितना है। तो देखो वो जो d की वैल्यू होगी वो 144 का ही फैक्टर होगा और फैक्टर ध्यान रखना है कि 15 से कम ना हो जाए। जैसे कि मान लो पहला ऑप्शन 9 है तो 9 हम इसलिए नहीं रख सकते कि 9 से अगर भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 15 नहीं आएगा, कम आ गया होता, इसीलिए 9 वाला ऑप्शन नहीं रखेंगे। 12 रखेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 3 आना चाहिए था, लेकिन वो भी हम नहीं रखेंगे ऑप्शन में। तो हम जब भी रखेंगे d का मान वो 15 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो देखेंगे 15 ज़्यादा ऑप्शन में क्या है 16, तो 16 देखेंगे 144 का फैक्टर है, हाँ 144 का फैक्टर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर 144 ही सही हो जाएगा फ्रेंड। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 144। ध्यान आपको क्या रखना है कि हमेशा 15 से ज़्यादा ही इसका फैक्टर लेना है 144 का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके 307 से बनने वाली सभी संभावित 3 अंकों की संख्याओं का योग। आपको बताना है कि 3, 0 और 7 से बनने वाली 3 अंकों की संभावित संख्याओं का योग। 3 अंकों की संख्याओं को बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपको 2 तरीका बताने वाला हूँ। आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है ध्यान रखनी है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 3 संख्याएं दे रखी x, y और z, लेकिन इसमें हमको क्या दे रखा है x, y और 0। कभी आपको x, y 0 दे रखा है इसमें, लेकिन कभी कभी क्या होगा, मतलब ये बदलेगा सवालों को, तो x, y, z के रूप में भी आपको दे सकता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा ताकि अगली बार जब भी आएगा सवाल तो आपसे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो एक तो सीधा सा तरीका होता है कि इनको अलग से ही लिख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे तो अगली बार जब आएगा तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट ही लिख लो, 3 अंकों की संख्या बना लो, 307 370 730 और आ जाएगा आपका 370 और इनको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 703। तो 7 3 10, 7 3 10 और 1 11, 7 14 और 6 20 और 21, यानी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका 2110 वाला ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये फ्रेंड बिल्कुल आपको जेन्युइन तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, किस तरीके से आता है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ।
देखो यहीं से वो सवाल आया था, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना था आपको। इसको क्या करना है, देखो x y 0 लिख सकते हैं, फिर से x 0 y लिख सकते हो, y 0 x लिख सकते हो, और y x 0 लिख सकते हो। ठीक है, इतना ही लिख सकते हो आप। तो देखो x इसमें पोजीशन कितना है 100 नंबर पे, इसमें कितना है 100 पे, तो 100 और 100 कितना हो गया 200 हो गया। इसमें कितना पे है 10 नंबर पे, तो 210 हो गया, और इसमें एक है तो कितना हो गया 211। यानी कि जब भी आपका 3 अंकों की संख्याओं में एक जीरो रहेगा तो उसका हमेशा मल्टीपल 211 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी 3 अंकों की संख्याओं में एक जीरो दे रखा हो तो उसका जो मल्टीपल होगा वो हमेशा 211 से विभाजित होगा। लेकिन यदि जीरो ना दिया हो, इस तरीके से दिया हो, 3 अंकों की संख्या ही दे रखा हो, तब क्या करोगे, तो आप लिखोगे एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई, वाई जेड एक्स, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, और जेड वाई एक्स। अब देखो आपको यहाँ से तो यहाँ तक तो आपके निकल के कितना आ गया था 211 तो आ ही गया था। अब आपको ये दो संख्या यहीं पड़ी हुई हैं, तो देखो यहाँ से कितना बढ़ गया, ये 10 नंबर पे है तो यहाँ पे 10, और ये कितने पे, एक पे तो 11, कितना आ जाएगा 222 एक्स। यानी कि जब 3 अंकों की संख्या में जीरो ना हो, नॉन जीरो वाली कोई संख्या हो, और तब पूछे कि वो संख्या कितने से विभाजित होगी, तो आपका 222 का वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। फ्रेंड्स आपको तो यही लग रहा होगा कि ये दोनों तरीका बताने से आपको कोई ज़्यादा अंतर नहीं लगा, लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि ये तो बिल्कुल बेसिक होता है, ये तो प्री वगैरह में सवाल आते हैं जीरो दे के, लेकिन अगर मेंस में आ गया तो आप उसको कैसे डील करोगे। इसलिए मैंने एक्स वाई जेड वाला भी बता दिया कि आप कैसे देखो, एक्स वाई जेड रहेगा तो 222 का वो मल्टीपल हो जाता है, और एक जीरो रहता है तो 211 का वो मल्टीपल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इतनी सारी चीज़ें थी, आपको मैंने सारी जो चीज़ें इस हो सकती थी संभावना है सारी मैंने इसको बता दी आपको। अब इसका अगला सवाल नंबर सिस्टम में होगा हमारा। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका यदि आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, छः अंकों की संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 6 अंकों की, 5x 2y 6z। ये कोई तीन 6 अंकों की संख्या है, और ये विभाजित है किससे, 7, 11 और 13 से। तो आपको पूछ रहा क्या है कि x माइनस वाई प्लस 3z, इसकी आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इस प्रकार के जब सवाल आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1, 9 1 10, और 9 और 1 10, 1001। अच्छा, जब 1001 आ जाता है, इस 1001 का क्या मतलब होता है कि 3 अंकों की संख्याओं का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। यानी कि कैसे होता है, एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या होगा, इसी का रिपीट होगा एक्स वाई जेड। अच्छा, ये कितनी बार रिपीट होगा, ऐसा विषम में नहीं होगा, हमेशा सम में ही इसका रिपीटेशन होता है। तो एक बार यहाँ से रिपीट हो गया, फिर से यहाँ तक रिपीट हो गया। यानी कि जब 1001 आ जाता है तो उन 3 अंकों की संख्याओं क्या होता है, रिपीटेशन होता रहता है। तो अब हम इसी को बेस पे इसको देखेंगे कि क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे 5 है, तो y की जगह पे क्या है, नहीं यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ना एक्स वाई जेड, हमको इस एक्स वाई जेड से मतलब है। मैंने तो ये आपको समझाने के लिए बताया था कि 3 अंकों की संख्याओं का रिपीटेशन क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये मैंने आपको समझाया था कि 3 अंकों की संख्याओं कैसे कैसे रिपीट होती है। तो अब हम इससे निकालेंगे कि क्या क्या रिपीट हुआ है। देखो
ये 3 अंकों की संख्या हम बांट लेते, ये 3 अंकों की संख्या हो गई, और ये y है, y, इसको याद रखना फ्रेंड, ये y है, और एक 3 अंकों की संख्या हो गई। तो y के जगह पर क्या आएगा, ये 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फ्रेंड। 3 अंकों की संख्याओं का रिपीटेशन होता है संभर जब 1001 आता है उसकी वैल्यू। तो y बराबर कितना आ गया, 5, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6, और z बराबर कितना आ गया 2। तो अब इसी को सॉल्व करके हम बताएंगे कितना आ रहा है। तो देखो x बराबर क्या लिखें 6, y बराबर -5, z की वैल्यू कितनी होगी 3 दूना 6, तो 6 और 6 12 में से 5 गया कितना जाएगा 7, और यही सवाल का आंसर होगा जो कि आपके ऑप्शन में सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला सवाल है, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है, मान लेते कोई संख्या है 3, 4 और 7 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 आ रहा है। तो पूछ रहा है कि समान संख्या को, जो इन संख्या जो 2, 3, 4, 5 से जब इतना रिमाइंडर आ रहा है तो समान संख्या को जब 42 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले तो हम वो संख्या ही निकालें कि वो संख्या है क्या। तो मान लेते हैं कि सबसे 7 से जो भाग करेगा तो भागफल मान लेते 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 और 5 12, इसका 7 और 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 12 चौको 48 और 3, सॉरी यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, तो 7 1 हम 7 और 5 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर 12 चौको 48 और 3 51 आ जाएगा, और फिर 51 और 3 50, 153 और 2 155, यानी कि वो संख्या आएगी कितना 155। अब 155 को आप 42 से यदि भाग करते हो तो कितना शेष आएगा, देखो 42 हो गया। 155 में यदि आप भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12, 15 में 6 गया 9, और यहाँ से 4 तिहाई 3 दूना 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 14 में से 12 गया 2 29, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 29। हमारा इस सवाल का 42 से भाग करने पे शेषफल कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा फ्रेंड्स। यदि नहीं समझ में आया तो आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे मैंने किया था। देखो 3, 4 और 7 से भाग कर रहे हो तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो सबसे जो 7 रहेगा उस जो जाएगा, मान लेते हैं कि भी एक बार गया, सबसे छोटी संख्या तो एक ही बार जा सकती है मिनिमम। तो अगर एक बार गया तो कितना आएगा 7 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा 7 आएगा, और शेषफल को जोड़ा जाता है तो 7 5 12 आ गया। अब ये भागफल हो गया और ये आपका भाजक है तो कितना हो जाएगा 12 चौको 48 और शेषफल है तो 3 51 हो गया। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ जाएगा 153 और 2 155, यानी वो संख्या की 155। अब कह रहा है कि 42 से विभाजित करो, तो 42 से यदि आप विभाजित करते हैं तो आ जाएगा आपका 3 बार में 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12,
यानी कि 9 और 2। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 29, और जो कि आपके ऑप्शन में है डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही हो गया फ्रेंड। फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल फ्रेंड बढ़ता रहता है। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। अच्छा, एक एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 के गुणनखंड ज्ञात करना। देखो फ्रेंड, ये भी आया हुआ था CHL 2019 में, एक क्वेश्चन आया था इवनिंग में वाली शिफ्ट में। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 3x स्क्वायर, इसको किले आते हैं कितना, 8 तरीके 24 हो जाता है। तो इसको तो जानते हो एकदम बेसिक सवाल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन होता नहीं, तो मैं आपको ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 8x आ जाएगा प्लस 3x माइनस 8, यहाँ से आप कामन ले लो, कितना ले लोगे कामन, x कामन ले लो, 3x माइनस 8, यहाँ से प्लस 1, 3x माइनस 8, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस, इसमें कुछ था नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा सब, ये तो आप जानते हो कितना तो बेसिक आपका तो तैयार होगा ही, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इसमें कुछ बताया नहीं। बाकी तो चीज़ आप समझ ही रहे होंगे इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम सवाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों का अंक, यदि 5 अंकों की कोई संख्या है 5 3 5 AB, ये कोई 5 अंकों की संख्या है और ये 3 7 11 से विभाज्य है, 3 7 और 11 से ये विभाज्य है। तो पूछा है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस AB का मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस AB की मान पूछ रहा है फ्रेंड। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो 7 तरीका 21 इंटू 11 से कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 3 2। अब हम 231 का इसमें लाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, भाग करेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ तब तक के लिए आपके लिए। अब मान लेते हैं 5 3 5 और हम मान लेते हैं कि ए बी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना मान सकते हैं, अच्छा देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो 5 3 5 00 से रखो और ला के 231 से भाग कर, तो जो रिमाइंडर आएगा तो फिर इसमें से आपको घटाना पड़ेगा, फिर इसको आपको इसमें ला के जोड़ना पड़ेगा। ये तरीका होता है। लेकिन जब मैं मैक्सिमम वाला रखूँगा तो मैक्सिमम क्या रखूँगा, 9 और 9। तो 9 9 में क्या होता है कि जो शेषफल आता है उसी को डायरेक्ट घटा लेते हैं और आंसर हम बता देते हैं। तो इस तरीके से मैं नहीं करूँगा, करने को तो इस तरीके से भी करोगे सही आ जाएगा। 231 से भाग करोगे तो जीरो रिमाइंडर x आएगा, फिर आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, फिर वो इसको ला के इसमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये ज़्यादा हो जाता है, हम मैक्सिमम वाले से कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे। 231 है, एक बार गया तो कितना आ जाएगा 231, कितना आ जाएगा 5 4 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। अच्छा 2 बार तो जा ही सकता है ना फ्रेंड, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया इसको, तो 2 बार तो जा ही सकता है। चलो तो 2 बार करोगे कितना आ जाएगा, 31 दूना 62 और 2 दूना 4, यहाँ से आ जाएगा 3 और 13 में से 6 गया 7 आएगा 73, यहाँ से 9 उतार लो। फिर अगली बार कितना आ जाएगा, 3 बार में चला जाना चाहिए, 3 और 3 तरीके का 9 और 3 दूना 6, कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 3 गया 6 और 13 में से 9 गया 4, 46। फिर इसको ला लो, फिर 669 को फिर से 2 से ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 469 आया है।
और फिर से करोगे कितना जाएगा 462, 2 बार जाएगा तो 462 आएगा, तो कितना जाएगा 7, बाकी यहाँ से कट जाएगा। अब ये जो 7 आया है ना, इसको घटा लो इसमें से, तो 535 99 माइनस 7 करो, कितना जाएगा 535 9, सॉरी घटाने को तो इधर से घटाते हैं, लेकिन मुझे याद था तो इसीलिए मैंने इधर से लिख रहा था। इधर से घटाओ, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, यहाँ से 9 5 3 5। अब मैं दोनों इधर से याद कर लिया था इसलिए इधर से लिख दिया था। अब वो संख्या क्या आ गई 5 3 5 9 और 2, तो और ए बी की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आ गई आपकी 9 और बी की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 2। बाकी मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, बस मुझे क्या याद रखना है, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 2 है। अब सवाल क्या पूछ रहा है इसको हम ध्यान देते हैं। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ए स्क्वायर की मान कितना आ जाएगा 81, माइनस बी स्क्वायर के मान वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 9 दूना 18, तो 18 14 गया 21 14 95, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आंसर ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड्स आज हम यहीं पे बंद करते हैं। फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नंबर सीरीज नंबर सिस्टम का ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट मिलाते रहेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। 60 वीडियो रहेगा, 15 से 20-25 मिनट का रहता है। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और हमारा साथ दीजिए फ्रेंड। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड।